या तो ये लोग राष्ट्रपति शासन में चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी वाले। नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने में और उनकी विचारधारा समाप्त करने में बीजेपी आज से लगी हुई है। बीजेपी किसी को छोड़ी है और मैं इतना जानता हूँ, या तो राष्ट्रपति शासन ये लोग लगवाएंगे या तो पार्टी तोड़ेंगे, नेतृत्व बदलेंगे और समय के पहले ही चुनाव करवाएंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और ये भी अंदेशा जताया है कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल भंग करके चुनाव में जा सकते हैं। आखिर पप्पू यादव ये बयान क्यों दिए हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि पप्पू यादव आखिर इस तरह का बयान नीतीश कुमार को लेके और बिहार मंत्रिमंडल को लेके क्यों दिया है। तेजस्वी यादव का यात्रा होगा। बीपीएससी का ना आप बात करिएगा, आज जा रहे हैं आप लोग। यात्रा तो सभी लोग ना करते, अच्छी बात है। सीएम साहब को बीजेपी बचने देखिए, बीजेपी पहले ही शिंदे और अजीत पवार को पैदा कर चुकी है, समझ रहे हैं ना आप चिंता मत करिए। या तो ये लोग राष्ट्रपति शासन में चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी वाले, या नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने में और उनकी विचारधारा समाप्त करने में बीजेपी आज से लगी हुई है। बीजेपी किसी को छोड़ी है? अभी आजसू को बर्बाद किया कि नहीं? और शिंदे अजित पवार का क्या हाल किया? रेड्डी का क्या हाल किया? तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को छोड़े? नीतीश कुमार जी को हाउस डिजॉल्व करके चुनाव में चले जाना चाहिए। नीतीश कुमार कौन बीजेपी के कोई भी नेता नहीं गए थे। भैया, मैंने पहले कहा कि बीजेपी नासूर है और अपने एलाइज को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देती है। यदि एलाइज गठबंधन धर्म का और एलाइज का सम्मान कोई देती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस एलाइज के लिए कोई भी कुर्बानी करती है और कितना भी त्याग करना पड़ता है तो कांग्रेस करती है। चाहे आप अखिलेश जी के साथ देख लीजिए या लंबे समय से आरजेडी के साथ देख लीजिए। तो ये जो आरजेडी के साथ सोनिया गांधी जी और कांग्रेस परिवार का रिश्ता है उसका सम्मान तो करे। 6 दिन से एक्शन पे है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के बीजेपी वहाँ स्थिति में है। कुछ भी सर, अब उसका प्रवक्ता हम हैं। बीजेपी स्वयंभू भगवान जो हैं वो तो वन नेशन नो इलेक्शन के लिए चुनाव इस बार लड़ रहे थे, 400 पार नो इलेक्शन। और वो अपने सामने में जिन लोगों ने उनको कभी चैलेंज किया उसको वो बकसने वाले हैं क्या? और क्षेत्रीय पार्टी के तो बीजेपी दुश्मन है, कांग्रेस ही रेस्पेक्ट देती है। और मैं इतना जानता हूँ, या तो राष्ट्रपति शासन ये लोग लगवाएंगे या तो पार्टी तोड़ेंगे, नेतृत्व बदलेंगे और समय के पहले ही चुनाव करवाएंगे। वहाँ तो जा रहे हैं ना बीपीएससी और की चिंता किसी को है? लोग यात्रा पर, यहाँ कोई यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के यूथ की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक सेंटर पे क्यों, और उसी सेंटर पर जो सेंटर बनना था उसके पहले वहाँ एक कोचिंग के द्वारा वहाँ अपने बच्चों की प्रतियोगिता क्यों करवाई गई? और जो क्वेश्चनर लगातार एक कोचिंग के द्वारा सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन क्यों आता है और वही क्वेश्चन आउट क्यों होता है, पेपर आउट क्यों होता है? मैं तो यही सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आप लगातार 90 के पहले के दशक से लेकर आज तक बिहार में एक ही जिला नालंदा जो जनक बन गए हैं पेपर लीक के, भ्रष्टाचार के, आज तक कोई भी सरकार जो 40 सालों से है वह पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पाए? बच्चे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग क्यों करते हैं? और ये लोग पेपर लीक के माफियाओं की संपत्ति पदाधिकारी, मैं कई बार कहा हूँ कि बीपीएससी हो या एसएससी हो या यूपीएससी हो, ये
भ्रष्टाचार ये महाडकैत हो चुके हैं। इन जो बीपीएससी के चेयरमैन पद पर रहे हैं 90 के पहले से कितने जेल गए हैं और संपत्ति किसी की आज तक जांच नहीं हुई है। तो हम तो कह रहे हैं कि बीपीएससी के सभी लोगों की संपत्ति जांच हो और जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल हो, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। और सवाल मेरा सदन में भी यही था कि कब तक इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, कब तक बच्चे अपने भविष्य की चिंता करेंगे और आत्महत्या करते रहेंगे, और कब तक इस देश में एग्जामिनेशन पेपर लीक होता रहेगा। कोचिंग चेयरमैन और सरकार की मिलीभगत और माफियाओं की मिलीभगत से देश के करोड़ों अरबों के बच्चों का भविष्य, मिडिल क्लास और गरीब का भविष्य कब तक बर्बाद होगा। वैसे ही नौकरी अब है नहीं इस कंट्री में, आरक्षण खत्म हो गया, प्राइवेट नौकरी की ओर हम बढ़ गए हैं। जो नौकरी थोड़ी बची हुई है वह करोड़पति अरबपति के बाल बच्चे, नेता पदाधिकारी के बाल बच्चे के लिए पेपर लीक आउट हो जाता है। तो हम इंक्वायरी चाहते हैं। आप कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट के कारण, मैं कह रहा हूँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम हुआ या नहीं है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने लाइए, क्यों नहीं आप लाते हैं। और यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और कोचिंग माफिया, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यह सदन में मैं 10 बार कह चुका हूँ, परमार के बारे में, इसके पहले के बारे में हम 10 बार कह चुके हैं। और जो क्वेश्चनायर वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन के समय आता है। तो आपको नहीं लगता कि बिना सेटिंग का कोई कोचिंग नहीं चल सकता? अम्बेडकर को लेकर पूरा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या होगा एग्जाम करने? भैया देखिए, जो कहते हैं एक कदम चलो, ये एक कदम क्या चलना है। विपक्ष को अभी बैठ जाना चाहिए और एक भी एमएलए एमपी को क्षेत्र में बच्चों को ढुकने नहीं देना चाहिए। सारे माँ बाप को लेकर के सारे एमएलए एमपी को घेरना चाहिए और कहना चाहिए कि हम नहीं ढुकने देंगे, मेरे वोट से तुम बने हो। और जो विपक्ष इतनी बड़ी ताकत में है उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए करना, और बच्चों के साथ उनको यहाँ बैठना चाहिए विपक्ष के नेता को, और पूरे प्रदेश में विपक्ष को इस सवाल पर खड़ा होना चाहिए। जब सदन में होते हैं तब भी तो पेपर लीक होता है, इसकी सरकार हो तब भी पेपर लीक, इसका सरकार हो तब भी पेपर लीक, जिसका सरकार हो तब भी पेपर लीक। आखिर क्यों और कब तक? और ये की बात आ रही है। हाँ? तो आपने सुना कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी उहापोह की स्थिति में है और बीजेपी नीतीश कुमार को बढ़ने नहीं देना चाहती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही झारखंड में जो चुनाव हुआ वहाँ पर बीजेपी आंसू को क्या हर्ष किया और कई तर्क दिए पप्पू यादव ने। तो बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है और उसको लेके पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकती है चुनाव से पहले। और पप्पू यादव ने यहाँ तक भी कहा है कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को अभी जिस सिचुएशन में हैं चुनाव से पहले मंत्रिमंडल भंग कर सकते हैं और चुनाव में जा सकते हैं। यानी बीजेपी यदि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करवाई तो बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देके चुनाव में जा सकते हैं। पप्पू यादव का बड़ा अंदेशा है और सबसे बड़ी खबर यही है कि पप्पू यादव ने जो अंदेशा जताया है कि बिहार में चुनाव से पहले भी चुनाव हो सकता है, यानी 2025 से भी पहले चुनाव हो सकता है, नहीं तो बीजेपी राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकती है। और साथ ही साथ बीपीएससी को लेके पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सजेशन लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट वालों से, तो उन्हीं का क्वेश्चन क्यों बीपीएससी में पूछा जाता है, आखिर उन्हीं के बच्चे हैं और बार बार ये प्रश्न पत्र लीक हो जाना। तो चाहिए कि जो बच्चे के गार्जियन हैं, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, उनको अपने क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए। आखिर पप्पू यादव ने जो बड़ा अंदेशा जाहिर किया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होना है उससे पहले बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए, नहीं तो जिस तरह मंत्रिमंडल में उहापोह की स्थिति है तो उससे पहले नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके चुनाव में जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।